इच्छा पूरी हो गई, हमने कुछ मेडल ले लिया, हमने कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने कुछ और जान लिया, या दूसरे किसी का कोई नुकसान हो गया, सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है। कहीं ना कहीं देखना बहन में सबके अंदर ये वृत्ति मैंने देखी है, चाहे कोई कितना भी अपना हो, जब हम बड़े हो गए ना, हम लकीर कहते ना कि एक छोटी लकीर के आगे बड़ी तो खींची नहीं जाती, हम क्या करते हैं उसकी लकीर को छोटी करना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा करो, अपने आप को बड़ा बनाओ, और नहीं बना पाते ना, मस्त रहो ना, मैं क्यों छोटा हूँ भाई, मैं क्यों छोटा, मेरी यात्रा है, सबकी अपनी यात्रा है, हमने जो पहले किया है हम उससे यहाँ आए हैं, अब हम कुछ ऐसा करें कि हमारा जो उठान हो, हमारा मानसिक लेवल, आत्मिक लेवल और बौद्धिक लेवल हमारा अच्छा हो। अगर हमारा ये विकास हमें लगता है कि हम पिछले जन्म से जो हम लेते हैं उससे आगे बढ़े हैं, ये जीवन सार्थक है, थोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा होना चाहिए, नहीं तो बेकार है, आए और चले गए, हो सकता और नीचे गए और पता नहीं पशु योनि में जाना पड़ जाए। और पशु पता है हमेशा डरे रहते हैं, पशु कभी भी सुखी नहीं रहते। ये ज्ञान आ जाए, देख पाए हम पशु में इसके तब हमें पता चलता है। तो इंसानों का भी यही हाल है, ये मंदिर में आए हैं ना, थोड़ी देर के लिए अच्छे अच्छे चेहरे लग रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, बाहर निकलते ही फिर वही है ना, रोतड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? बेमतलब में दुखी हैं, हमने पाल रखे हैं ना, हमने बना रखे हैं। देखो सांसारिक रोग भी होंगे, बुढ़ापा भी आएगा, भूकंप भी आएंगे, है ना, और भगवान ना करे युद्ध भी होंगे। क्यों? कुटिल था ना मनुष्य, जहाँ रहेगा ना राजा के रूप में रहेगा, ट्रंप लड़वा रहा है सबको, है ना, यहाँ भी युद्ध करवा दिया, भारत पाकिस्तान में कर दिया, नोबेल पुरस्कार चाहिए, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें ऐसे घरों में होता है, अपनी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए विध्वंस होता है। एक दुखी हुआ तो क्या मैं दुखी नहीं होंगी? परिवार में, संसार में भी है, संसार में कहीं भी कोई दुखी होता है वो दुख मुझ तक आता है, लेकिन हम क्योंकि अपने आप से अनकॉन्शियस है, पता ही नहीं, अपना 90% अंदर है, हमारा तो बाहर ही बात जा रहा है। दर्द तो होता है कहीं ना कहीं, लेकिन पता नहीं है क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है। कभी अनायास ही रोने का मन करता है, कभी अनायास कुछ अजीब सी फीलिंग्स होती है, पता नहीं, ध्यान लगाने बैठो उस समय पता चल जाएगा क्यों है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, किससे संबंध है इसका। तो ये ज्ञान हमें कथा से, ध्यान से, संतों के संग से मिलता है। अच्छी वाइब्रेशंस वाले लोगों के साथ बैठिए, आपका कल्याण होगा। आप ये मत सोचिए कि अरे उनका क्या होगा, बुरे लोगों का उनका कौन उद्धार करेगा। जब अच्छाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो बुरे लोगों की बुराई भी खत्म हो जाएगी। जब उजाला बढ़ता जाएगा तो अंधेरे की सत्ता अपने आप खत्म होगी। तो अच्छाई अपनी बढ़ाइए, अपनों की बढ़ाइए। ये मत सोचिए कि अरे इसने मेरे साथ इतना किया, बुरा किया, मैं क्यों इसका अच्छा करूं। नहीं, ये सिद्धांत के खिलाफ है, उल्टा है बिल्कुल। तुम अपना भला तभी कर पाते हो जब तुम अच्छा फेंकते जाओ, तुम तक वो लौटेगा। इको साउंड है ना, जैसे पहाड़ पे होती है, सेम होती है, कहते हैं ना धरती गोल है, कभी ना कभी मिलेंगे, सच्ची है। हर गुण, हर दर्द, हर दुख, हर खुशी, हर प्यार जो हमने फेंका ना वो हमें मिल रहा है सबका। किसी के 12 बजे हो ना चेहरे पे तो उसका अपना कारण है, उसने दुख फेंका है, उसने हमेशा कंपटीशन किया है। तो भैया वहाँ जगत जननी का ध्यान करना चाहिए। सबसे आसान जो अगर पूजा है, ध्यान है, वो आदि शक्ति का है। सबसे जल्दी जो प्रसन्न होती है वो आदि शक्ति है। क्यों? माँ है ना, माँ, जहाँ माँ की बात आ जाए, अपनी माँ को सोचो, या खुद हम माँ है तो हमें पता है कौन पिघलेगा। हाँ, और जल्दी पिघल जाते हैं, तुरंत पिघल जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी अपना बता रहे हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मैंने घूमना शुरू किया, मैं नीचे स्टैंड तक गया, बहुत उसमें हजारों साल लग गए नीचे जाते जाते, बहुत लंबा था वो तना कहते हैं ना स्टेम उसका, फूल का। तो हमारे यहाँ तो छोटा सा स्टेम होता है पेड़ का, लेकिन वो बात ब्रह्मा जी का जो कमल है, बहुत विशाल कमल है, वो पूरा एक लोक है वो, और वहां पे जो है वो पैदा हुए हैं
फिर जगत जननी का श्लोक रजस तमस जो मैंने अभी बताया, वो बताते हैं ब्रह्मा जी कि ये जो है आदिशक्ति के रूप में तीनों तमस रजस और सत्व इस तरह से हमारे मनुष्य के ऊपर कार्य करते हैं। कैसे हमारा जीवन जो है इससे प्रभावित होता है और समस्त जीवन हमारा इसी में निकल जाता है। तो अब जो है वो कहते हैं कि भैया अब व्यास जी वो पूछते हैं कि एक बात बताइए हमें कि हमने सुना है कि व्यास जी तो जो है व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, पहले हमें व्यास जी के बारे में बताइए, हमें शुभदेव जी के बारे में बताइए कैसे वो पैदा हुए, क्योंकि हमने सुना है कि वो बिना माँ के पैदा हुए। शुभदेव जी की भी कहानी अलग, पुराणों में अलग है, इसमें माँ से पैदा हुए और इसमें बिना माँ के पैदा हुए। तो कहते हैं पहले हमें ये बताइए कि व्यास जी का हमने सुना है सत्यवती से पहले मत्स्य से कैसे पैदा हो गए, वो मछली से पैदा हुए हो ना व्यास जी। तो उनकी कहानी सुनना चाहते हैं शौनक आदि ऋषि। और तो कहते हैं कि हाँ ऐसी है एक कहानी कि एक बार जो अप्सरा है, एक बार पारस ऋषि तपस्या करके आ रहे थे, तो एक द्वीप पे पहुंचते हैं। द्वीप माने जहाँ दोनों तरफ पानी है और बीच में एक स्थान है, ठीक है, बीच में एक जगह होती है, पृथ्वी है थोड़ी सी निकली हुई है, तो उसको हम द्वीप कहते हैं। तो वो द्वीप पे पहुंचते हैं, वो सभी लोगों का तपस्या के बाद लोगों का भ्रमण कर रहे हैं और धामों का मतलब तीर्थों का भ्रमण कर रहे होते हैं। और अचानक से वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे दो द्वीप जुड़े हुए आपस में। अब वो गंगा जी का ही घाट है कहीं ना कहीं, तो वो जो है वहाँ पे चाहते हैं कि मुझे कोई दूसरी पार उतार दे। तो वो जो वहाँ का दास राज है, जिसको खेवट बोलते हैं ना, दास राज है मतलब खेवटों का राजा, वो भोजन कर रहा है वहाँ पे और भी है नहीं। तो अपनी पुत्री को कह देता कि भाई तुम जो है जाओ और इनको पार उतारो। अब वो पूछते हैं कि ये जो पुत्री है कौन है। वो कहते हैं कि ये जो है ना मेनका एक जो है अप्सरा है, और वो एक बार ऐसे कहीं ये तो आकाश मार्ग से जाती हैं अप्सराएं, तो एक ऋषि होते हैं और ऋषि जो है स्नान कर रहे होते हैं। तो ये मेनका एकदम से देख के ना उनको जो मेन पे डर जाती है कि भाई कहीं मुझे श्राप ना दे दे ऋषि। लेकिन उन ऋषि को उनका वीर्य स्खलन हो जाता है, उनको प्रेम आ जाता है और वो जो है उधर एक और स्नान करे हुए ऋषि के साथ, उससे पहले की बात है, तो वो कहते हैं कि वो उस ऋषि का हाथ पकड़ लेती हैं और ऋषि शाप दे देता है उसको कि जाओ तुम मछली हो जाओ। अब वो रोने लग जाती है, बहुत दुख होता है। फिर वो ब्राह्मण देव होते हैं, उनको तो ऋषि होते हैं, कहते हैं कि भाई हाँ मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को तो वैसे भी इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको दया भी आ जाती है। तो कहती है कि ऋषिवर आप मुझे देखो छोटा सा मेरा अपराध, इतना बड़ा दंड दे दिया मुझे, कहाँ मैं स्वर्ग की अप्सरा और कहाँ एक मछली का जीवन। तो कहते हैं कि ठीक है तुम ना ऐसा करोगी कि मैं तुम्हें श्राप तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन जैसे ही तुम 2 बच्चों को पैदा करोगी, तुम्हारे द्वारा 2 बच्चे पैदा होंगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम वापस से अपने रूप में आ जाओगी, मेनका अप्सरा के रूप में। तो अब जो है जब पाराशर ऋषि जो है ये जो मत्स्य है, इसका जन्म वास्तव में उस मछली से हुआ है। ये 2 भाई बहन पैदा होते हैं एक मछली से, और भाई को तो एक माँ के राजा ले जाते हैं, और जो बहन है इनकी, क्योंकि ये मछली से पैदा हुए हैं तो इनके अंदर से जो गंध आती है हमेशा मछली की आती है, इसमें बड़ी गंदी सी स्मेल होती है ना, पिछली बहुत तीखी तेज होती है। तो वो ये लड़की है जो पाराशर ऋषि को अभी नाव से पार उतारने जा रही है। वो कोई केवट की बेटी नहीं है, वो बहुत सुंदर अप्सरा की बेटी है, लेकिन वो बस गंधारी है, मत्स्य गंधा उसका नाम है। तो वो ये पूछते हैं कि कैसे मत्स्य से पैदा हुए, और कहते हैं कि विष्णु के अवतार हैं, तो समझने नहीं आती। वो कहते हैं कि ये बात हमें कुछ पल्ले भी पड़ती है, वो जो शौनक आदि ऋषि में बैठे हुए हैं,
84,000 उनका कहते हैं, बहुत सारे हजारों में थे, तो 84,000 में जितने भी हों, बहुत सारे ऋषि। तो तभी वो ये उत्तर देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो ये उनकी उन्हीं की एक संतान है और मेनका की अप्सरा की है, लेकिन इसको उसको शाप लिया, उसके बाद वो तो मुक्त हो गई। तो ये 2 बच्चे जब उस मछुआरे के हाथ में आए तो राजा के पास ले गया और राजा ने कहा कि भाई ये बच्चा बहुत अच्छा, मैं रख लेता हूँ, बाद में वो राजा बनता है। और वो जो है वो मत्स्य नाम का ही राजा बनता है, उसका नाम भी मत्स्य रखा, तभी इसका नाम मत्स्य गंधा रखा जाता है। वो कहते हैं ये तुम ले जाओ, 2 बच्चे मैं नहीं पाल सकता है सर, तो तुम ये एक बच्चा तुम ले जाओ लड़की को। अब ये लड़की जब पाराशर ऋषि आते हैं तो वो पार उतारने के लिए आती है, बहुत सुंदर, ऋषि तपस्या करके आ रहे हैं। तो अचानक उनकी इच्छा होती है कि मैं मतलब प्रेम संबंध बनाऊं, और वो हाथ पकड़ते हैं उसका, मत्स्य गंधा का। मत्स्य गंधा समझाती कहती है आप ऋषि हैं, आप ब्रह्म इतने ऊंचे कुल से, ब्रह्मा के कुल से हैं आप लोग। जो मरीचि ऋषि हैं उनके तीसरी पीढ़ी में ये ब्रह्मा के मरीचि थे, और मरीचि के भारद्वाज पाराशर के व्यास हुआ, व्यास के शुक्रदेव। तो कहते हैं कि तुम इतनी बड़े, इतने ज्ञानी हो, इतने महान हो, इतना आप मतलब आप बहुत दिव्य हैं, वो बहुत सुंदर भी हैं ऋषि जो है, वो कहते हैं आप इतने महान, इतने सुंदर हो, और मैं मेरे शरीर से तो इतनी गंध आ रही है, आप क्या कर रहे हैं। तो वो मन में ये भी सोचती है कि कहीं ये ऋषि मुझे शाप ना दे दे, मैं इनको मना कर रही हूँ ना। तो कहते हैं कि देखो मेरे मन में कभी भी कोई गलत बात आई नहीं, आज तक कितने अप्सराएं भी मेरे सामने आई और कितनी स्त्रियां आई, लेकिन आज शायद कुछ प्रकृति का कोई खेल है, जैसे कहते हैं ना कभी राहु आ जाता है हमारे दिमाग पे बैठ जाता है, या कभी कुछ और बैठ जाता है, कभी शुक्र बैठ जाता है, तो शुक्र बैठ गया तो वो प्रेम के लिए प्रेरित करता है। और साथ में वो कहते हैं कि मुझे ऐसी अनुभूति हो रही कि कुछ भगवान प्रकट होना चाह रहे हैं, कोई दिव्य आत्मा पैदा होगी। ये जो नदी का किनारा है, जो ये आज का मौसम है और ये सब चीजें, नदी एक ऐसी जगह है जहाँ ध्यान सबसे अच्छा होता है, और जो भी चीज तुम्हारा मन एकदम खुश हो जाता है उसके लिए, होता है ना जाके बस बैठे रहो, ऐसे आनंद आता है, आज वहाँ पेड़ पौधे। तो वो कहते हैं कि कुछ अलग ही है आज यहाँ की अनुभूति, और यहाँ कुछ अलग ही होने वाला है, तो इसलिए मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ और तुम भी स्वीकार कर लो, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मांगो तुम क्या मांगती हो। तो कहते हैं कि मेरी जो है ना ये स्मेल दूर हो जाए, तो कहते हैं इसकी चिंता मत करो, और सदा कहते सदा के लिए फिर ये कभी भी ना आए मुझे स्मेल। तो कहते हैं कि मैं अपने योग तप से तुम्हें सुगंधित सुगंधा बहुत सुंदर खुशबू दूर तक 10 योजन तक फिर उसको खुशबू जाने लगे, ऐसी बना देते हैं। तभी तो वो शांतनु जो है बहुत ज्यादा खुशबू सुनते हुए तो आए थे, वो राजा शांतनु भारत के सबसे बड़े राजा थे उस समय। तो कहते हैं कि ठीक है ये मैंने दिया, अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र महाज्ञानी होगा, वेदों का वो विभाजन करेगा। माने उस समय क्या था, एक वेद था, यानी बस समझ लो श्लोक ही श्लोक थे खाली। ऋषियों ने कोई ऋषि पैदा हुए, कुछ श्लोक लिख दिए, कुछ लिखे नहीं, मतलब श्रुति का होता है, कहने से सिखाए जाते थे, पहले वो गा के सिखाए जाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी गा के चलते थे। तो ये एक वेद था, यानी सिर्फ श्रुति। अब वो कहते हैं कि वो विभाजन करने वाला होगा, पहले तो उनको कलेक्ट करेगा, फिर उनको 4 भागों में उनके रूप के हिसाब से, क्योंकि अथर्ववेद जैसे पाठ की बात है, सामवेद में संगीत की बात है, वो गंधर्वों के काम का खास तौर से, लेकिन साम बहुत ही शांति देने वाला भी है। तो ऐसे ही आयुर्वेद भी अथर्ववेद से ही निकला है, जिसमें दवाओं का, औषधि का, ऑपरेशन का, ट्रीटमेंट का, इलाज का सारा वर्णन है। और ब्रह्म जो है, ब्रह्म ज्ञान भी हमें वेदों में ही मिलता है। तो इस तरह से अलग अलग 4 वेद बनाए गए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस तरह से वो कह रहे थे कि तुम्हारा जो बेटा है ना वो कोई साधारण नहीं होगा, विष्णु का अवतार होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो देखने में बहुत सुंदर होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे, उनका नाम युगों तक रहेगा और तुम्हारा नाम भी वो रोशन करेगा और तुम्हारा कार्य करेगा जो तुम चाहोगे। तो कहते हैं अभी तुम जो है
मेरे साथ एंजॉय करो। उसमें साफ लिखा है कि अभी तो कन्या तुम भूल जाओ सब कुछ, और अब जो है तुम वो कहते हैं कि देखो यार दिन का टाइम है, ये सब चीजें कैसे, मतलब मेरे पिता भी हैं तट पे, तो वो अपनी योग शक्ति से वहाँ बादल पैदा करते हैं और वो अंधेरा हो जाता है। अब जो है वो कहती है कि अब मुझे ये वरदान दो कि मैं कन्या रहूं सदा, और मेरा कभी अपमान ना हो, कोई जान ना पाए कि मेरा बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि बच्चा तो होगा, कहते आपका भी अमोघ है, वो कभी व्यर्थ तो हो नहीं सकता। तो कहते हैं कि तथास्तु, मैंने दिया, तो मैं कभी कोई जान नहीं पाएगा कि तुम्हारा कोई बेटा हुआ था शादी से पहले, जो व्यास हुए। ऐसा ही होता है, वो अंधेरा होता है, और उसके बाद जो है व्यास जी वो तो चले जाते हैं, पाराशर ऋषि स्नान करते हैं गंगा में, चले जाते हैं और उसको आशीर्वाद देके जाते हैं, अच्छी खुशी से जाते हैं पुलिस। अब कुछ दिन बाद वो अपना थोड़ा सा चिंपे रहने लग गए, कुछ 9 महीने बीत गए। ज्यादा हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कोई ध्यान दे रहा है, लड़कियों को ध्यान नहीं देते हैं ना, ये देखा ये चीज है, तो लड़की कहाँ पल रही है, बढ़ रही है। आजकल चेंज आ रहा है, लेकिन फिर भी वो 100% वाली बात नहीं है। तो वो बेचारी का बच्चा भी तट पे पैदा होता है, इसीलिए उसका नाम द्वारपाया, मतलब दो द्वीप पे पैदा होने वाला, जहाँ पे दो नदियां हैं और बीच में द्वीप है, तो उसका नाम भी द्वारपाया। तो व्यास जब पैदा होते हैं, क्योंकि वो दिव्य आत्मा है, पाराशर ऋषि से हुआ प्रकट, तो वो एकदम से बड़े होते हैं और कहते हैं कि माँ मैं जा रहा हूँ और मैं आपको वरदान देता हूँ, आप मेरे से कुछ मांग लो और जब भी आप मुझे आवाज लगाओगे मैं आ जाऊंगा, और आप सदा खुश रहना, आपके जीवन में बहुत सुख आएंगे। तो ऐसे दुआ देके उनको चले जाते हैं और पाराशर ऋषि के पास जाते हैं। पाराशर ऋषि को वेदों का अध्ययन कराते हैं और सभी तरह के उनको ज्ञान देते हैं, शिक्षा दिलवाते हैं। व्यास जी बड़े हो जाते हैं। व्यास जी नाम नहीं क्यों, द्वापाय नाम में उस समय कृष्ण द्वापाय। तो जब वो वेदों का विभाजन करते हैं तब व्यास, व्यास माने होता है विभाजन करना। मुझे सब लोग लग रहा है कि अब जो बोझ हो गया, अब ज्ञान नहीं जाता, थक गया था ना ज्ञान, क्योंकि दिमाग की ना सीमा होती है। दिमाग जो नई चीजें सीखने के लिए स्वीकार नहीं कर पाता आसानी से, हर चीज अंदर जाती है ना, अब हमारी शक्ति चुक जाती है नए ज्ञान से, और जो बहुत ज्यादा होता है तो हम ढीले ऐसे हो जाते हैं। सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे थे ध्यान से, अभी थोड़ा हम कुछ कीर्तन कर लेंगे, थोड़ा सा तो फ्रेश हो जाएंगे सब, है ना। भगवान की जय। आप सभी भक्त साथ में गाएं और तालियों की सेवा करते रहें। सीताराम 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 करिए, जाने बेद राखना, तारी बेद रखिए। सीताराम 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 करिए, जाने बेद राखना, तारी बेद रखिए। सीताराम 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 करिए,
परिवार लेके पैदा होता है, परिवार में तो बहुत ज्ञान ही होता है। तो ऐसे समझना कि घर में भी मैं बड़ा हूँ तो मेरा ही सामान होना चाहिए, चाहे मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन बात ही नहीं है। मुझे दूसरे को तो जानना ही नहीं है कि वो गलत है सही है। मैं जो कह रहा हूँ होना ही चाहिए, इशारों से होना चाहिए, मेरी पूछ होनी चाहिए, मैंने इनको खिलाया है, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे रहा हूँ, मैंने इतनी मुश्किल से जॉब मांगी। तुमको नहीं पता भैया, सबके जीवन में भयानक स्ट्रगल होते हैं, सब वही सबके हर्डल्स होते हैं, वही परेशानियां होती हैं, वही सबके रुकावटें आती हैं। हर कदम एक कदम बढ़ाएंगे बेचारे 4 कदम पीछे हटना पड़ता है, कुछ ना कुछ आ जाता है, नहीं ऐसे कोई नहीं पहुंचता कहीं। तो इसलिए सम्मान करें और अपने हाथ को खोल के बैठे। कहते ना घड़ा अगर उल्टा ही रखा है तो उसमें क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तो फिर कहेंगे कथा कुछ नहीं होती है, कुछ मिलता नहीं। तुम बंद करके बैठे हो तो भाई कथा क्या करेगी, ज्ञान क्या करेगा, ध्यान भक्ति क्या करेगी। एक बार उसको आजमा के देख लीजिए, कहते प्रैक्टिकल वर्ड है, प्रयोग तो करिए, तो प्रयोग करिए, ध्यान की तरफ जाइए, ज्ञान की तरफ जाइए, जब करिए जो जो आप किसी भी कर सकते हैं एक पेज के हिसाब से, एक अपनी फिजिकल हमारी हेल्थ और हमारी जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग। जवान आदमी को तो मैं कहूँगी भैया प्राणायाम करो बैठ के, ये वाली एक्सरसाइज करो, आसन सीधी करो 3 घंटे बैठ के, 3 घंटे का जब तक हमें अभ्यास नहीं हो जाए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो लेकिन जो जैसी उम्र है इस उम्र में आप सभी लोगों ने देखे और कोई भी यहाँ बिल्कुल फिट नहीं है फिजिकली, तब सबको कुछ ना कुछ हो गया। मुझे पता है सबका रोग है, मैं बता सकती हूँ। तो हमारे जो हम रोगों से, और हाँ जब आप जाप करेंगे ना आप इजीली जाप भी कर सकते हैं, ठीक है ना, या विपश्यना कर सकते हैं। तो आप उठते बैठते हैं से आजकल तो हम टेक्नोलॉजी का भी हेल्प ले सकते हैं। अपना कोई मंत्र लगा लीजिए या जैसे लवाण मंत्र चला लीजिए, है ना, इसी स्टाइल। तो ये हमारे भीतर काम करेगा, हमारे पेट नहीं खराब है, लंग्स फेफड़े में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, मेंटली या ऊपर के एरिया में कान नाक में प्रॉब्लम है, इन सब में फायदा होगा। तो यहाँ पे बैठने का यही लाभ है कि भैया ले लो, जितना ले सुख ले मान लेना चाहिए, खुल के बैठना है। कंधों के वहाँ बैठो चाहे गलत लोग हों, हाँ थोड़ा सा प्यार नहीं कहता है तो जब नाम है महसूस होना है वहाँ का ठीक है, लेकिन यहाँ तो खुलो, यहाँ माँ अच्छी ऊर्जा है, सब लोग भक्ति में बैठे हुए हैं, यहाँ सबके मन में एक अच्छे भाव है इस समय, है ना। तो भावपूर्ण होना भी जरूरी है और कुछ देर के लिए दिमाग को भी भूल जाना अच्छा ही है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे बात ज्ञान की भी हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाव की बात हो रही है। उस ज्ञान को जितना समझ पाए, ज्ञान याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या कहा गया उसका एसेंस लेना है कि जो खुशबू जो हमारी आत्मा ने पा लिया है उसको पकड़े रखना है। जो यहाँ से कुछ मिल गया ना तो उसको लगातार लगा के रखना है कि हमने ये कुछ था जो हमारे अंदर एंटर कर गया, जिससे हमें कोई खुशी हो गई, जो कोई बंधन टूट गया, कोई ग्रंथि खत्म हो गई और कोई स्पॉट लगा निराशा का, दुख का, फफोले पड़ जाते कई बार, इतने दुख आते जीवन में, वो सब हट जाते, उनको क्लीन करना बहुत जरूरी है भी। तो जब आप तन में हो जाते हैं ना उस ईश्वर के साथ, उस परमात्मा परम सत्ता के साथ, तो फिर ये धीरे धीरे हम बिल्कुल बच्चे की तरह उस उतना आनंद में हो सकते हैं, प्रफुल्लित हो सकते हैं। वहाँ हो जाए फिर उतना ही काम करें बच्चा, लेकिन हर वक्त उतना काम करेगा, इतनी ज्यादा उतना होती है प्रैक्टिस। और हम मरे गिरे से लड़ते पीटते थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं, चलने गए चलो ये बना लिया, ये छोटे बच्चे को छोड़ा, छोटे काम की मतलब भार सा महसूस होता है ना। तो ये जब तक हम इनसे निराशा को, दुख को, गांठों को खत्म नहीं करते तब तक ये चलता है। और ये गांठें इतना ही नहीं है, ये गठिया बनता है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बैठ जाएगी ये नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, अंधकार जो निराशा हमें देखिए, भले ही क्या हम कल पे हम देखते हैं हमें आप देखो तो भी दिया गया, लेकिन हमें तो वो दुख मिल गया, उसको हमें किसी तरह से कुछ भी करके तो दूर रखना। और उसका यही एक तरीका है कि उसकी जगह हम दूसरी ऊर्जा ले आए। जब हम ऐसी जगह जाएं जहाँ पे ये हब है,
पॉजिटिव ऊर्जा। हम आजकल तो ऑक्सीजन हब बने हुए ना, ऑक्सीजन हब का मतलब है कि प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए तो हम प्राणायाम करते हैं, हम सुबह सैर करते हैं, हम हरी घास में हम घूमते हैं नंगे पैर। आकाश से भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं हम कैसे ऊर्जा लेते हैं, सन से ले सकते हैं। लेकिन हम जब हम सत्संग में आते हैं, जब हम कथा में आते हैं, जब मंदिर में आते हैं, तो यहाँ की जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है ये हमारे अंदर जब जाती है तो वो उन जगहों को तुम महसूस करोगी, उसकी जगह ये रिप्लेस हो रही है, वो हटके ये आ जाता है। तो ये जो है हमारा कल्याण करती है। फिर हमारे ये जो मैं पूछूंगी ना, उम्र भी तुम्हारी इतनी नहीं है जितने तुम लग रहे हो, 10-10 साल बड़े लोग लग रहे हैं यहाँ पे मुझे, क्योंकि तुमको बांध के कहीं ना कहीं पकड़ गया, बांधा नहीं तब पकड़ गया, बैठ गया है ना। और सच्चाई भी आप जिसने होगा है वो दूसरों को भी देता है, ये भी चक्कर है। सास ने अगर कहीं होगा तो वो देगी, या कई बार नहीं होगा तो भी देती है आदत है, या कई बार वो देती है, कोई भी कहीं किसी को देता है, या कैसे भी अनजाने में होता है। वो पिछले अगर मैं पिछले में किसी को सता के आई हूँ तो वो बंदा मैं जानती नहीं हूँ उसको, पर वो मुझे क्रोध करेगा अनायास अच्छा, क्योंकि कॉन्शियस हमारी जो आत्मा है वो पहचान गई है अंदर से, आपस में दोनों चेतनाएं पहचान गई हैं, इसने मुझे किया था, इसलिए ऐसा रिएक्शन ऐसा होता है। कभी किसी के प्रति हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, देखते लगता है इससे बात किए जाए, हम इसके पास बैठे रहे, ऐसा होता है। तो एक तो ये होता है कि भाई एक अगर संत है तो उससे तो सभी मिलना चाहिए, ठीक है ना, जो ईश्वर से जुड़ गया, ईश्वर से जो ईश्वर की प्योर ऊर्जा जो जो वो सुखद है उससे तो सभी जुड़ेंगे। लेकिन एक आम आदमी की अगर उससे बात करने का मन कर रहा है तो कहीं ना कहीं का कोई संस्कार होता है, कुछ अच्छा किया है, अच्छा दिया है, तो वो वापस आ रहा है। तो हमें अभी भी हमारे पास समय है, हम इस जीवन को ये जो जितने भी अंदर है, चाहे यहाँ है चाहे यहाँ है और चाहे कहीं भी, पेट के रोग हो जाते हैं फालतू में, इसका कारण कहीं ना कहीं हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। देखिए जितने भी 99% रोग हमारे जो है मन से जुड़े हुए हैं। ध्यान बैठे हुए हैं आप और विचार कहीं और चले जाते हैं, लोग सोचते नहीं, फिर उनका क्या है? हाँ, विचार मेडिटेशन इसी का नाम। आप देखिए सबसे बड़ी मुझे लोग सबसे ज्यादा एक तो ये प्रश्न पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें, और फिर वो ये कहते हैं कि भैया तमाम विचार निश्चित हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि तुम सुन नहीं रहे हो कि बहुत सारा अंदर कचरा पैदा जमा हो चुका है। जब तुम ध्यान में जाओगे, जैसे बच्चा है ना, उसकी बिल्कुल नहीं सुनोगे तो क्या होगा, सिद्धि हो जाएगा, या तो वो बहुत सारा बोलेगा